हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अम्ब्रेला प्लाज़ो की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जो मेरे पास यहाँ पर फैब्रिक है ये रियोन का फैब्रिक है और ये 2.25 मीटर है। इसकी जो विड्थ है वो है 42 इंच की। तो सूट में अक्सर 2.25 या 2.5 मीटर का फैब्रिक होता है शलवार का, तो ये वही फैब्रिक है। सबसे पहले हमें अपने कपड़े को सिंगल कर लेना है लंबाई में। फिर उसके बाद में जब ये चौकोर हो जाएगा तो एक तरफ से हमें 2 कोना इसका पकड़ना है, 2 कपड़ा, और इस तरह से ट्रायंगल में बिल्कुल समोसे की तरह इसको इस तरह से सेट कर लेना है। अब जो मेज़रमेंट है वो मैंने हिप राउंड से लिया है, तो 36 से इसका चौथाई भाग 9 इंच आया है, जिसमें मैंने 3 इंच प्लस किया है। तो 12 इंच पे हमने कमर की मार्किंग करनी है। और फिर उसके बाद में एक जगह मार्क करने के बाद में इंची टेप को इस तरह से ऊपर रखेंगे और जितना हमारा 12 इंच पे जो आ रहा है, जितना भी आ रहा है, तो इस तरह से पूरे राउंड में मार्किंग कर लेंगे। अब जहाँ से हमने कमर की मार्किंग की है वहाँ से हमें 1 इंच इंची टेप को बाहर करना है और 12 इंच यहाँ पे क्रॉच का भी निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद में अब 2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से निशान लगाएंगे और लाइन खींच करके यहाँ पे हम आसन की गुलाई दे देंगे। और जहाँ से हमने कमर का निशान लगाया था वहीं से हम अपनी रेडी लंबाई का निशान लगाएंगे। 1 इंच इलास्टिक का बाहर करके कुछ इस तरह से पूरी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो थोड़ी सी वीडियो मेरी स्किप हो गई है लंबाई का निशान। अब यहाँ पे लंबाई का निशान लगाने के बाद में अगर आपने सिलाई करना है तो 1 इंच का मार्जिन प्लस करेंगे। तो मेरे पास आधा इंच का मार्जिन आया है तो हम पीको करवा लेंगे। तो निशान लगाने के बाद में फिर से कॉर्नर पे इंची टेप को रखेंगे और पूरी ही मार्किंग कर देंगे। अब मार्किंग करने के बाद में सबसे पहले जो कमर वाला हिस्सा है इसको कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद में हमें आसन कट करना है। अब देखिए जो हमारा आसन के बाद से जो मेरा लंबाई है नीचे का, यहाँ पे मैंने स्केल से एक सीधी मार्किंग कर दी है। यहाँ पे मैंने लगभग 4 इंच कपड़े को कम कर दिया है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा किनारी वाला हिस्सा है वो निकल आएगा और इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ से जो है हमारा साइड से प्लाज़ो बिल्कुल भी नहीं ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो इस तरह से देखिए आसन की कटिंग करने के बाद में हमें अपना पूरा प्लाज़ो कट कर लेना है। और जो मैंने यहाँ पे मार्किंग की है तो इससे थोड़ी सी ही फ्लेयर हमारी कम होगी, बाकी कोई डिफरेंट नहीं है। तो अगर आप 4 इंच नहीं कर रहे हैं तो जो है किनारी तो कट करके निकालनी है, क्योंकि किनारी से हमारा कपड़ा काफ़ी खिंचता है। अब यहाँ से हमें सिर्फ 2 कली इसमें लगानी है और भी बहुत पतली सी आई है। तो इस तरह से एक बराबर जहाँ से हमारा सीधा है वहाँ से कपड़े को रखेंगे और जो बड़ा वाला पार्ट है बस उसी के बराबर कली कट कर लेंगे। अब इस बचे हुए कपड़े से हमें बेल्ट निकालनी है। 3.5 इंच चौड़ी हमने बेल्ट कट कर ली है। अब सबसे पहले सिलाई में हमने दोनों आसन को स्टिच कर लेना है। अब स्टिच करने के बाद में देखिए जो 3.5 इंच लंबी चौड़ी मैंने बेल्ट निकाली थी, इसको लगा करके पूरा राउंड में लगाने के बाद में ही मैंने कट किया। इसको मैंने लंबी पट्टी निकाली है जॉइंट करके। तो यहाँ पे हम बेल्ट को अटैच कर लेंगे। बहुत ही इजी होता है इस प्लाज़ो को बनाना, बस कटिंग में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे जो इलास्टिक है वो मैंने कमर के साइज़ के हिसाब से लिया है। तो इलास्टिक का जो है मेज़रमेंट कमर से हमें 5 इंच या 6 इंच कम का कैसा क्वालिटी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। 4, 5, 6 इंच उसी हिसाब से हमें कम करना होता है। इलास्टिक को हमें इस तरह से लगाना है। बेल्ट के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, कपड़े के ऊपर सिलाई लगा करके देखिए हमने पीको भी करवा लिया अपने प्लाज़ो में। तो हमारे जो प्लाज़ो का लुक कुछ इस तरह से आया है। अगर आपको कटिंग एंड स्टिचिंग समझ में आई हो तो वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके आगे शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।